दर्द जो पी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा, ऐसे सुख ठुकराएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा, ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है, कि जैसे टिमटिमाती लौकी, जैसे टिमटिमाती लौकी, फिर से ज्योति जलती है। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है। अंधेरे हो घनेरे पर फलक से रोशनी मिले, तुम्हारी एक झलक से बाबा जैसे जिंदगी मिले। तसल्ली दिल को देती है, तसल्ली दिल को देती है, ये सारे कष्ट हरती है। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। जी ओम शांति। शुरू करते हैं अव्यक्त मुरली का रिवीजन। जी भैया। तो मैं शॉर्ट में 5 मिनट में अपना खाली मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज कर दूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो डिटेल डिस्कशन हो जाएगा।
बाबा ने आज हमको जो उसका टाइटल है कर्मातीत बनने के लिए, बाबा ने हमको वो स्टेज पाने के लिए बोला। कर्मातीत स्टेज जो होता है, कर्म कभी आकर्षण में नहीं लाता, कर्म करते हुए भी कर्म से अतीत। तो वो स्टेज हमारा, क्योंकि हम बार बार कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, थोड़ा ऊंचा उड़ जाते हैं, कभी गलत को थोड़ा सा श्रीमत के विरुद्ध होता है तो नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे हमारा ऊपर नीचे स्थिति जो है वो अंत में कर्मातीत स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। बाबा इसने हमको इशारा दिया है कि उसके लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ और स्वराज्य अधिकारी बनो। तो स्वराज्य अधिकारी बाबा ने बताया, स्वराज्य अधिकारी क्या है, कौन है स्वराज्य अधिकारी, और वो कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, नहीं बनने से क्या फायदा, क्यों नहीं बन पाते हैं, वो सब चीज बाबा ने इसमें बताया। पहले स्वराज्य अधिकारी क्या है वो बताया कि मेरे राजा बच्चे हैं। तो राजा बच्चे में सर्व कर्म इंद्रिया इनके अधीन है। और स्वराज्य अधिकारी न बनने का कारण है माया का। बाबा ने बताया, बाबा माया का दो हाथ है, एक व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना और दूसरा अलवेलापन। अलवेलापन मीन्स जो न- कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे जो सोचते हैं ना, कल कर लेंगे, आज नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा तो सभी करते हैं। तो मेरे में जो कमजोरी है वो मैं मुझे दूर करने के बजाय मैं उसको पोस्टपोन कर देता हूँ, तो अलवेलापन में आ गया। तो व्यर्थ और अलबेलापन दो चीज है जो स्वराज्य अधिकारी बनने नहीं देता है। अ, दूसरा तीसरा चीज बाबा ने इसमें बताया, स्वराज्य अधिकारी क्यों बनना है ना, स्वराज्य अधिकारी बनने से ही हम जो अपना राज्य, यहाँ का राज्य और वहाँ का राज्य में सिमिलैरिटी आएगा, तो अब विश्व का राज्य अधिकारी बन पाएंगे। तो डबल राज्य की बाबा ने बात किया। तो स्वराज्य अधिकारी न बनने का कारण हो गया ये, स्वराज्य अधिकारी क्यों बनेंगे वो हो गया। फिर बाबा ने बताया स्वराज्य अधिकारी जो माया का है, स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने बोला सहज उपाय माया को विदाई देने के लिए, माया को हार खिलाने के लिए, कि बाप दादा को सदा साथ रखो। और साथ खाली नॉलेज से नहीं, बुद्धि से नहीं, सचमुच प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव करो। तो ये बाबा ने बड़ा सहज उपाय बताया माया, बाबा माया को विजयी बनने के, फिर स्वराज्य बनने के लिए। तो बाबा ने जो बाबा ने ये बताया एक चीज कि कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। स्वराज्य अधिकारी अंदर दो पावर होते हैं, स्वराज्य अधिकारी कंट्रोलिंग, राजा जो होता है दो चीज करता है, रूल करता है और कंट्रोल करता है। तो रूल करने और कंट्रोल करने के लिए बाबा ने बताया कि आपको 4 घंटे का पावरफुल योग चाहिए। तो ये बाबा ने दो एग्जाम्पल भी बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल में हम जब ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, शरीर को स्थिर रखते हैं, आत्मा जैसे हम सेंटर में योग करते हैं, शरीर को स्थिर रखते हैं, शरीर को स्थिर करने से कभी कभी माया निद्रा के रूप में आ जाता है। बाबा ने वही ट्रैफिक कंट्रोल में बताया कि शरीर को स्थिर कर लेते हैं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल है मन के लिए। तो मन को भी बाबा ने बताया, ऐसे थोड़ा सा हमको उल्लायना दिया बाबा ने, थोड़ा शिक्षा दी। और दूसरा चीज बताया कंट्रोलिंग रूलिंग पावर के लिए, कि रूलिंग पावर जो होता है बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, कर्मातीत बन के दिखाया। तो वो जो एग्जाम्पल बताया ब्रह्मा बाबा का, तो वो भी रोज रोज दरबार लगाना है, वो सब चीज बताया बाबा ने। तो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर दोनों बढ़ाने के लिए 4 घंटे के योग चाहिए, पावरफुल योग चाहिए, साधारण योग नहीं, तो पावरफुल योग चाहिए। और इसके बाद बाबा ने हमको वो 15 दिन का और 3 महीने का दो होमवर्क दिया है। तो उस 15 दिन के लिए बाबा ने जो होमवर्क दिया, स्वराज्य अधिकारी, अखंड स्वराज्य अधिकारी बनो। और बाबा ने 3 मास के लिए जो प्रोग्राम दिया कि इस पूरा मधुबन के लिए बाबा ने बताया, और सब पूरा ब्राह्मण परिवार को एक एक करके, जो भी उस बाबा के सभा में मिलन बना रहे थे, सबको उठाया एक एक करके। तो ये चीज उठाया और उसमें वही बताया कि किसी का कमी हो मान लो, तो अंदर समा देना है, वाइब्रेशन नहीं फैलाना है। ये मेरा परिवार है, बाबा का परिवार है, मेरा परिवार है, और ये सबसे नजदीक वाला परिवार है, और स्नेह संपन्न प्रभु परिवार यही है। तो इसलिए कोई गलती होती है किसी से तो वाइब्रेशन नहीं फैलाना, उसको अंदर समा देना, शक्ति देना, और उसको उठा के ले जाना। हम पहले भी एक मुरली में 1-2 दिन पहले बात हुआ था। तो कोई कम हुई होती है तो उसको ना फैला के और उठा के ले जाना। ये 3 महीने के लिए प्रोग्राम दिया बाबा ने।
तो हमने प्रीति बहन को भी ये क्वेश्चन दिया है, 3 महीने का प्रोग्राम बताएंगे वो, और अपने लिए बताएंगे, हमारे लिए बताएंगे। तो ये सब अपना क्वेश्चंस भी क्वेश्चंस के थ्रू सब डिस्कशन हो जाएगा। और सबसे पहले जो याद प्यार है वो हमको सुरेश माता जी याद प्यार देंगे, फिर नीतू बहन अपने वरदान देंगे। जी सुरेश माता जी प्लीज। तो मीठे बाप दादा का बहुत बहुत दिल से याद प्यार है। पापा कहते हैं जो ये परमात्मा का दुलार है ना, ये परमात्म प्यार हर एक को प्राप्त नहीं हो सकता। इन बच्चों को होता है जो परमात्म प्यार में मस्त रहते हैं, बाबा के साथ व्यस्त रहते हैं। थोड़े बच्चे होते हैं वो जिनको ये याद प्यार प्राप्त होता है। फिर बाबा ने कहा कि जो भाग्यशाली बच्चे होते हैं वही तो इस नहीं प्यार ये के ये अधिकारी। ये नहीं, ये नहीं, हमारा अच्छा, बोलने का जो मतलब था लास्ट में जो याद प्यार है ना, वो याद प्यार देना है आपको। अच्छा वो हाँ हाँ जी। अच्छे से आज तो ठीक है, वही दे देते हैं वापस। बहुत अच्छे, थैंक यू भाई जी, आपका बहुत बहुत। आज का याद प्यार बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा कि जो चारों ओर के बच्चे हैं, सब राज्य अधिकारी आत्माओं को सदा, बाप दादा का अखंड राज्य के प्राप्त आत्माओं को, जो अखंड राज्य है, जो उसके पात्र हैं, उन्हीं आत्माओं को सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले हैं, जो बाप को फॉलो करने वाले हैं। जो बच्चे बाप को फॉलो करते हैं उन्हीं के लिए बहुत अच्छा अच्छा याद प्यार आता है। तो फिर बाप को भी सदा एक दो को शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते और गुड इवनिंग। बाबा को, सभी बच्चों को ओम शांति। थैंक यू जी, सबका थैंक यू बहुत। ओम शांति। थैंक यू सुरेश माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मीतू बहन हमको बाबा का आज वरदान सुनाएंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सभी का। अब वरदान अपना अनुभव सुनाना है ना मुझे। हाँ वरदान को थोड़ा शॉर्ट में अपना अनुभव के साथ सुनाएंगे। हाँ जी। आज का वरदान बाबा ने दिया है। अ, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्ख भव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्ख भव। तो इसमें अनुभव सहित जो सुनाना है वरदान, इसका डिटेल तो नहीं सुनाना है ना भाई जी। हाँ जी। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, बाबा ने बताया। सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। तो जैसे एक बार सेवा की फील्ड में जब गई थी मैं, तो फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में प्रदर्शनी लगाई थी पार्क में। तो और थर्ड डे था प्रदर्शनी का, काफी लोग सुन रहे थे 3 दिन लगातार। और तीसरे दिन तक पता चल गया था वहां के आसपास के सेंटर के जो है इंचार्ज, उनको पता चल, मुझे नहीं पता था कि वहां कोई सेंटर है पास में। तो बहनों को पता चला, तो छोटी बहनें आई वहां सैर करती करती, और जब प्रदर्शनी खत्म हुई तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला कि आप कहाँ से हो। तो मैंने बताया
तो एरिया से बोलने लगी कि ये हमारा एरिया, यहाँ पर हम सेवा करेंगे, आप अपने एरिया में जाके करो। तो मैंने कहा कि मैं अपने एरिया में करती हूँ, बट मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मुझे चांस मिल गया तो मैं कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे अलाउड नहीं है सेंटर के पास, किसी और के सेंटर के पास आप सेवा करो, 5 किलोमीटर दूर जाकर के कर सकते हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है दीदी। तो वहां उसके बाद से मैं उस पार्क में नहीं गई, और मैं किसी और थोड़ा काफी दूर जाकर 15-20 मिनट की दूरी पर एक और पार्क था, मैं वहां चली गई। तो वहां चली गई तो वो वहां भी आ गए, वहां का पता चला उन्हें, होंगे उनके कोई स्टूडेंट बताने वाले। तो वहां पर मैंने जाकर सेवा की, तो वो फिर वहां पर भी दीदी को ऑब्जेक्शन हुआ, उन्होंने वहां भी भेज दिया। अच्छा, वहां से फिर हमने फिर दादी जी से परमिशन ली। तो दादी ने कहा कि आप इंडोर कर लो, है ना, आउटडोर जाकर के करो ही मत, ताकि उन्हें दिखाई ही ना दे, और आप कहीं पर भी कमरा लेकर अपने स्टूडेंट्स को बोलो कि कमरा लेकर कहीं कर लो, अंदर अंदर करो। तो अब अंदर करनी शुरू कर दी, तब भी उन्हें ऑब्जेक्शन थी। तो मैंने बड़ों को बोला, मैंने कहा कि ये दीदी तो, लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, ये तो नहा धो के मेरे पीछे पड़ गई है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि देखो, वो तुम्हारे पीछे पड़ी है, दैट मीन्स कि आप आगे हुए ना, आप उनसे आगे हो तभी तो वो आपके पीछे पड़ी हुई है। तो ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत हंसी भी आई। उन्होंने कहा कि कईयों का काम होता है कि सेवा में विघ्न डालना उनका काम है, और आपको विघ्नों को पार करके आप अपनी सेवा जारी रखो। अगर आपके उस एरिया में उन्होंने सेवा की होती तो बाबा शायद आपको भेजता ही नहीं वहां पर जरूरत थी स्टूडेंट्स को, तभी बाबा ने भेजा है, कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो इस तरह विघ्न, तो देखो, विघ्न तो सेवा की फील्ड में भी पड़ते हैं, और भी कई तरह के विघ्न होते हैं, पड़ते हैं। जैसे अब विघ्नों की डिटेल और क्या बता सकते हैं, कुछ अनुभव शेयर करने के नहीं होते। अब जैसे गर्मी है, तो गर्मी के रूप में भी कई विघ्न हमारे सामने आते हैं। कई बार सेंटर पे रेगुलर जाना, आ रही है जरा। सर्दियों में, अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे सर्दियों का बहुत सहयोग रहता है, सेंटर पे जाना मेरे लिए बहुत इजी है सर्दियों में, क्योंकि मुझे सर्दियां बड़ी अच्छी लगती है। जो ड्रेसिंग टेबल में पानी पड़ा वो लेकिन अब गर्मियों के प्रभाव में हम आते हैं। अब मेरे को एक्चुअली गर्मियों के लिए मैं जो वर्ड अपने लिए यूज करती हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी भी कह लो, बट मेरे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो गर्मी में कहीं निकलना, मुझे 100 बार पहले तो अपने मन में सोचना पड़ता है कि जहां मैं जा रही हूँ वहां मुझे ठंडक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं पहले देखती हूँ, क्योंकि मेरे को, मेरी मजबूरी है ना, सबकी प्रकृति बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है गर्मी। तो हमें देखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है मुझे। अब इसको अधीनता ही बोलेंगे, है ना, तो मैं अपनी कमी सबके सामने बता रही हूँ। नहीं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक, ओके, ठीक। ओम शांति। ओके, ओम शांति, थैंक यू मितु बहन। आगे हम पास्ट क्वेश्चन लेंगे। स्वराज्य अधिकारी बनने की कौन सी 2 ड्रिल बाबा ने कराया? रितु बहन बताए प्लीज। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, ओम शांति। 2 ड्रिल बाबा ने बताई है कि कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो बाबा आज कह रहे हैं कि परमात्म दुलार या परमात्म प्यार जो वो बच्चे जो हैं लेते हैं, बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं बहुत थोड़े अच्छा बच्चे। रितु बहन, ये हाँ ड्रिल जी, नहीं है, ये तो बाबा ने बताया। ड्रिल जी जो जी। होता है, बाबा ने क्या करने के लिए कहा, बाबा ने बताया ना, जो मैं आपको खाली हाँ, इशारा बाबा दे ने ये रहा हूँ। बताया कि कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर चेक करो। नहीं, वो तो पावर की बात है। ड्रिल मतलब बाबा ने जो करने के लिए कहा है कि आप परम धाम पहुंच जाओ, वो जो बात बताई ना, वो बताओ। चलो वो आप देख लो एक बार, है ना, वो 2 ड्रिल बाबा ने बताई, तो वो ड्रिल को एक ड्रिल बता दो, भले आगे देख के बता देना बाद में। रेणु माता जी है? ठीक। अच्छा, रेणु माता जी नहीं है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन विनीता बहन आप बताना चाहते हैं? ऑन करके हाँ रखें। हाँ जी, मैं बोल देती हूँ अपना हाँ क्वेश्चन।
जी बता आज दीजिए। आज की मुरली से 5 समान बहुत अच्छे निकले हैं। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं व्यर्थ के संस्कार और अलबेलेपन के संस्कार को समाप्त कर अपने स्वधर्म में रहने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं बाबा के साथ का प्रैक्टिकल अनुभव बुद्धि में रख अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मैं सर्व शक्तियों की पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी की सारी पावर अपने अंदर इमर्ज कर मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ। मैं हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अर्थात स्वयं के प्रति कंट्रोलिंग पावर रखने वाली पास विद ऑनर आत्मा हूँ। ओम शांति। और बाबा जी भाई जी वो क्वेश्चन का आंसर भी दे दें। हाँ जी, जैसे आप कैसे बाबा का राजा बच्चे, राज दुलार ठीक है। बच्चे बनेंगे, इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं, पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, वो बताइए मुझे। इसके लिए ना मेरे मन में आज सुबह से एक बात लाइन याद आ रही थी ना, जैसे कि वो होता नहीं है कि हम गाना बोलते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो राजा कौन होता है? जब जो पिता का जो बच्चा होता है वो बिल्कुल पापा का कहना मानता है तो पिता को अच्छा लगता है। राज दुलारे बच्चे को राजा कौन? रूलिंग करने वाला। तो राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे वर्तमान में भी और भविष्य में भी राजे दोनों में, और वो अगर दोनों में है तो डबल राज्य पद अनुभव करने वाले स्वराज्य अधिकारी आत्मा नहीं, वो राज। नहीं था, इसमें थोड़ा सा होता था कि आप राजा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा की कौन सी बात आप मान रहे हो। ऐसे तो श्रीमत हम सब मानना है, लेकिन आप कौन सी बात मान के आगे बढ़ने का अनुभव करते हो, वो बताओ। चलो सोच के बताना, भले 2 हाँ मिनट हाँ बाद, है ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है, ठीक है। चलो ओके। बलविंदर बहन जी प्लीज आप थोड़ा हाँ बताइए। जी। ओम मैं शांति। बता मेरा देता हूँ क्वेश्चन आपको, था थोड़ा कि क्वेश्चन बता बाबा देता ने हूँ, एक क्वेश्चन बताता हूँ एग्जांपल थोड़ा सा। कंट्रोलिंग पावर के लिए और रूलिंग पावर बढ़ाने के लिए बाबा ने क्या बताया ना मुरली में। तो बाबा ने नहीं नहीं, वो कंट्रोलिंग। नहीं, सुनिए हाँ पहले। जी। बाबा ने 2 एग्जाम्पल दिया इसमें, एक हाँ कंट्रोलिंग जी। पावर के लिए दिया, एक दूसरा रूलिंग पावर के लिए मुरली में बताए। वो 2 हाँ एग्जाम्पल जी। ही बताना है आपको केवल। हाँ, मैं 2 एग्जांपल। कंट्रोलिंग पावर के लिए बाबा ने कहा कि अपने संकल्प, समय और संस्कार सब पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और रूलिंग पावर बढ़ाने के लिए बाबा ने बोला कि जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी कर्मेंद्रियों की लगाते थे ना, चेकिंग करते थे कि हाँ किसी भी कर्मेंद्री ने धोखा तो नहीं दिया। तो हमें भी इस तरह अपना जो है रात को बैठ के अपनी पूरे दिन की दिनचर्या जो हम करते हैं उसमें हमारी कोई कर्मेंद्री हमें धोखा तो नहीं देती। अगर हमारी सारी कर्मेंद्रियां ऑर्डर में चलेंगी तभी हम स्वराज्याधिकारी बनेंगे। तो उसके लिए बाबा ने बोला हमें ना व्यर्थ सोचना है, नया व्यर्थ समय अच्छा, वो गंवाना तो है, अलग नया है, भूल। एग्जाम्पल खाली बताना था। हाँ हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल तो थैंक यू। 2 हो गए। हाँ ठीक है, और थैंक यू। एक एग्जाम्पल ना वो ट्रैफिक कंट्रोल वाला आपने वो थोड़ा अच्छा, बताना। हाँ, वो बाबा ने बोला था ना कि 8 घंटे के बदले 4 घंटे जो है वो नहीं पावरफुल नहीं, जॉब वो करो। तो बच्चों ने ट्रैफिक फिर कंट्रोल मतलब, वाला। हाँ जी, वो ट्रैफिक कंट्रोल वाला था कि बाबा ने बोला कि 3 मिनट तो होता नहीं है तो शरीर कैसे खड़ा हो जाता है। तो बाबा ने बोला कि हमें मन का कंट्रोल जो है ना वो करना आना चाहिए। हाँ हाँ जी, ये 2 एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, ठीक थैंक है। यू। ओम थैंक यू। शांति। चलो हाँ, रानी बहन आपसे है अनुरोध कि 5 श्रेष्ठ महावाक्यों द्वारा अपना सेवा की सफलता कैसे प्राप्त करते हैं, 5 महावाक्यों में स्पष्ट कीजिए। अच्छा, रानी बहन है ना, चलो रानी बहन आगे बताएंगे। ऑन नहीं कर रहे हैं। अनीता बहन बताएंगे 4 धाम और 5वां धाम, और सुनने के बाद कौन से पुरुषार्थ आपने नोट किया, वो थोड़ा। ओम शांति। 4 धाम बाबा ने बताए हैं, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, हॉस्पिटल, और 5वां धाम मेरे ख्याल से तो ओम शांति भवन है, छोटा जो बोला बाबा ने। अगर कोई और है तो हाँ, मुझे पता है कि शायद 99 में पीस तो पार्क यही होगा, बने। शायद पीस पार्क हो सकता है। पांडव भवन, ओम शांति भवन पांडव भवन के अंदर आ जाता है। सर पीस पार्क हो सकता है या और कोई, हमको तो वही लगा, तो दीदी भी पीस पार्क बोल रही थी मुरली में आज। हाँ अच्छा। जी जी जी। और अगला क्वेश्चन क्या था कि क्या पुरुषार्थ के लिए क्या पॉइंट लिया है ना। जी जी तो इसमें जो है बाबा ने बोला ना कि मैंने जो पुरुषार्थ का पॉइंट अपने लिए आज के लिए लिया है कि बाबा के साथ को अपनी स्मृति में रखना है मुझे। और जब बाबा को साथ रखना है तो उसके साथ बाबा ने बोला है कि सर्वशक्तिमान की जो सर्व शक्तियां है ना उसको भी अपने इमर्ज रूप में अनुभव करना है।
कि बाबा से जो मुझे शक्तियां मिली हैं वो मेरे को अनुभव भी हो रही हैं या नहीं हो रही है। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समय आने पर वो शक्तियां इमर्ज रूप में अनुभव होती हैं या नहीं, ये पुरुषार्थ का पॉइंट बनेगा। जी बहुत अच्छा लगा। जी आगे ओम आते हैं। शांति भाई जी, मैं हाँ बोलूं? जी, हाँ प्लीज प्लीज बताइए। एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली, एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेंगी। अगर सेवाधारी के अंदर सारे बैलेंस होंगे, हर चीज का कंट्रोलिंग पावर होगा। विशेष तो बाबा ने यही कहा है कि हमें अपनी साधना अपनी जितने भी हमारे अंदर संकल्प हैं, समय है, संस्कार है, उन सब पर कंट्रोल होना चाहिए हमें अपने आप पर। अगर हम कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाएंगे तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। और अगर संगठित रूप में भी ऐसी स्टेज अगर हम सभी के साथ बना लेते हैं तो हमें सफलता सहज ही अनुभव हो जाएगी और फास्ट रिजल्ट भी निकलेगा अगर हम सभी अपनी शक्तियों पर कंट्रोलिंग पावर को बढ़ा देंगे। मुझे तो यही समझ आया भाई जी। ओम जी बहुत शांति। अच्छा, जी बहुत अच्छा, संकल्प पावरफुल हो, ठीक है हाँ जी। जी, थैंक यू रानी बहन। थैंक यू भाई जी। और अर्चना बहन बताएंगे आगे कि अलबेलापन क्या है और आलस्य अलबेलापन में अंतर स्पष्ट करें। ओम शांति। अलबेलापन तो जैसे होता है ना कि हम इसमें बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया है कि बाबा को सदा कंबाइंड रखना है, बाबा के साथ का अनुभव करना है। लेकिन कई बार क्या आ जाता है, बाबा तो है ही मेरा साथी, बाबा तो मेरा सदा साथ देता है। ये नॉलेज के रूप से हम अपने आप को बहला लेते हैं। लेकिन जब परिस्थिति आती है ना, तो उस समय पर हम बाबा की विस्मृति हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि हमने उसको टाइम पे यूज़ नहीं किया, हमने उसको सदा अपने साथ नहीं रखा, कंपेनियन नहीं बनाया, तो फिर वो उस समय कैसे हमको याद आएगा? ये अलबेलापन है जो बाबा कहता है कि लास्ट के समय पे एकदम आपको अचानक एवर रेडी होना है, तो ये अलबेलापन है, जो हमको ढिलाई करता है ना? कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे करते हैं हम। तो ये अलबेलापन है। और आलस्य जो है, व्यर्थ और आलस्य को आज पापा ने कहा ये 2 चीजें हैं नेगेटिव, जो कि हमको मतलब पुरुषार्थ में, स्वराज्य में, अधिकारी बनने में विघ्न डालती हैं। तो आलस्य यही है ना कि हम मतलब जैसे अमृत वेला उठने का है 3 बजे, नींद भी खुल जाती है, फिर कह देते हैं कि बस अब थोड़ी देर और सो जाते हैं। तो पता चलता है कि 5 बजे उठ रहे हैं, या मुरली क्लास में लेट ही पहुंच जाते हैं, या कोई भी काम करने में थोड़ा-सा जो लेज़ीनेस आता है वो आलस्य है। तो ये आलस्य और अलबेलेपन, ये 2 मतलब जैसे दुश्मन है हमारे। और बाबा कहते हैं अभी एक्टिव, जैसे और मुरलियों में बाबा बताते हैं कि एक्टिव और एक्यूरेट बनना ही ब्राह्मणों की शान है। तो इसीलिए बाबा हमको सचेत करते हैं, जागृत करते हैं, क्योंकि फिर हम अपने पोज़ीशन में स्थित रहेंगे, स्वमान में स्थित रहेंगे, और जैसा बाबा हमें चाहते हैं वैसे हम बन सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। आगे प्रीति बहन बताए, रेणु माता जी भी आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन था उनका, ये हाँ जी, निश्चय। सॉरी थोड़ा डिले हो गई ज्वाइन करने में। हाँ हाँ जी, कोई बात नहीं, दूसरा मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, हाँ बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन था एक निश्चय राजयोगी बच्चों को जरूर रखना है, वह कौन सा है? तो इसमें मैंने जो मुरली से जो मुझे समझ आया, मैंने ये बाबा ने ये लिखवाया कि मैं परमात्म दुलार व परमात्म प्यार को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ भाग्य की अधिकारी आत्मा हूँ। अपने राजयोगी बच्चों को देखकर बाप दादा भी हर्षित होते हैं, और राजयोगी अर्थात वर्तमान समय के भी राजा और भविष्य में भी राजे बच्चे। तो मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। राज्य कारोबार सदा कंट्रोल में चले, इसके लिए रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर भी सदा कायम रहनी चाहिए। और कभी कभी स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं, तो उसमें भी विशेष संस्कार होते हैं, जैसे व्यर्थ के और अलबेलेपन के।
तो जो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आकर स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप के साथ का अनुभव और कंबाइंडपन का अनुभव सदा इमर्ज करो और सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। तो राजयोगी बच्चों को सदा बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में भी निश्चय रखना होता है। तो यही निश्चय रहे कि बाबा सदा हमारे साथ है, हम ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, हम ही विश्व राज्य अधिकारी आत्माएं हैं, हम ही वो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जो कल्प कल्प परमात्म प्यार व पालना में पलते हैं और भविष्य में श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति। बहुत सुंदर। विजय हाँ भाई के करना है, बोले। हाँ, एक मिनट, ये रेणु माता जी जो बताए ना उसमें थोड़ा सा, हाँ जैसे प्लीज उन्होंने ऐड तो पूरा करो बताया, करो। हाँ जी पूरा अच्छा बताया, लेकिन जो हम्म, बाबा ने जो निश्चय के लिए बोला था इसमें, बाबा हाँ दो जी, तीन लाइन बोला था कि जो मेरे तुम नहीं बनोगे तो कौन लाएगा, मैं ही बनूंगा, ऐसा निश्चय रखो। एक लास्ट में आप कहीं देखोगे मुरली हाँ में जी, बीच में हाँ हमारा बताया था, उसका था इसका रिप्लाई। भले ही आपने पूरा बताया, ठीक है, थैंक यू। जी, हाँ विजय भाई जी प्लीज। हाँ थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर ढंग से आज आपने प्रश्न में मेहनत की है। आंसर वाले को तो जस्ट छोटा सा ही देना है। आपने सदा शब्द के लिए कहा है। बाप दादा को ना कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत प्रिय हैं, उनमें से एक सदा है। क्योंकि बाबा ना, एग्जाम्पल के साथ हम लेंगे, मतलब चाहे हम यहीं से ही ले लें कि बाबा कहते हैं सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को नमस्ते। मतलब क्या हुआ, हम आप भी किसी से मिलें, ये नहीं चाहेंगे कि अब मिले हैं तो शुभ चिंतक बने, शुभ भावना दें, बाद में शुभ भावना ना रहे। या पूछे ना कि आर यू पीसफुल, हाँ, आपने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ जी कर दिया पीसफुल, फिर क्या सदा पीसफुल, 24 आवर्स पीसफुल? तो पीसफुल तो 24 आवर्स ही होएगा ना। यहाँ बाबा ने सारी बातें सुनने के बाद, जैसे स्वराज्य अधिकारी की बात कर रहे थे ना बाबा, कि स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष रूप में लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि जो आपको प्रारब्ध तो पूरी पानी है, तो पुरुषार्थ भी पूरा करना है ना। बाप दादा ने कहा सदा ऐड करो, सदा वर्ड। इसी तरीके से बाबा ने यहाँ ये भी कहा कि अभी एक बहन वो भी बता रही थी ना कि बाप को कंबाइंड रखना है सदा। अगर सदा बाप दादा कंबाइंड हैं, तब जो बोलते हैं ना हम सेफ हैं, हमारे में ऑलमाइटी की पावर हमें काम करेंगी, हमारी ऑलमाइटी काम करे, आई मीन उसकी पावर्स काम करेंगी, हमें अनुभूति होगी, तो हमारे दूसरों को भी अनुभूति होगी। ठीक है, ये तो ऑलमाइटी की पावर काम कर रही है। अगर हमारा इमर्ज की बजाय मर्ज है, अर्थात सदा नहीं है, तो वो पावर्स तो काम करेंगी नहीं। इसी तरीके से बाबा ने ये कहा, बाबा ने जो एक पहले प्रश्न में ही कहा ना कि राजयोगी राजा बच्चे। क्या मतलब हुआ? राजयोगी ये थोड़ी है बाबा जब बात करें तब है, राजयोगी मीन सदा राजयोगी। राजयोगी है तो राजा बच्चा है, राजा बच्चा है तो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर सदा काम करेगी। ये नहीं कि सो गया था या रेड लाइट आ गई या एंड मैं मतलब कोई इफ एंड बट नहीं है। सदा ही एक ऐसा शब्द है, क्योंकि हम सदा क्या चाहते हैं? सदा स्वराज्य चाहते हैं, खंडन कहीं नहीं चाहते, जिसका जैसे चर्चा किया ना। तो इसलिए सदा एक ऐसा वर्ड है, इस पर ही हमें ध्यान रखना है। और एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब सदा में तो वैसे तो बाबा की जो डेफिनेशन है 21 जन्म तक, अर्थात पूरे कल्प में, आपका आधा कल्प में, ऐसे ही हम कई संस्कार बनाते हैं, ऑटोमेटिकली काम करते हैं। ऑटोमेटिकली 100% तो नहीं, 99% से भी ज्यादा मैंने एक रोड का संस्कार बनाया हुआ है। कोई कैसी भी ट्रैफिक गाड़ी चलाए, कुछ भी करे, दुआएं निकलेंगी, सुरक्षित रहे, समय पे पहुंचे, या बैठते ही जो एक दुआएं निकलती हैं। मतलब थैंक्स टू बाबा, बड़ों से ही या बाबा से ही सीख के किया है। तो ये संस्कार जब सदा होंगे ना, इसी तरीके से ना, इस बार भट्टी में दीदी ने कहा, मैं 1 मिनट लूंगा, इससे रिलेटेड ही चीज है। दीदी ने कहा कि पिछले बार तो उन्होंने ना शांति के ऊपर अभ्यास करने को कहा था, इस बार उन्होंने कहा शांति प्लस प्रेम, इस पर आपने अटेंशन रखनी है, वाइब्रेशन भी देने हैं, इसको अच्छे से समझना भी है, प्लस इसमें समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, क्योंकि दोनों चारों का कॉम्बो होएगा तब ये काम करेंगी। पर अगर कहीं पर भी आपकी कभी चूक होती है, कुछ होता है, तो आपको नोट करना है। नोट ऐसे करना है कि सो दैट अटेंशन रहे। क्यों करे? कि हम सदा जो है पीसफुल रहें, खाली पीस नहीं, पीसफुल।
लवफुल, फुल मीन्स कोई कैसा भी आए, कुछ भी आए, कोई सिचुएशन आए, हमारे में ना वही वेलकम वाली सीन रहे या बिल्कुल साक्षी वाली रहे, ये रहे। ओम शांति। थैंक यू वेरी जी मच। बाकी बहुत रमनी बहुत भाई जी आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सम्मान में रहते हो, सम्मान देते हो, तो हम भी दिल से सम्मान निकलता है। तो आगे जो सदा शब्द के लिए बाबा ने जो बताया था, एक चीज के लिए ऐड करूंगा, विदेशियों के लिए समथिंग और समटाइम्स, ये दो चीज बाबा चाहता नहीं है, इसलिए सदा चाहता है। और एक एग्जाम्पल आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर जो है वो 24 घंटा ही प्राइम मिनिस्टर रहता है, भले 5 साल के लिए रहता है, तो ऐसे वो सदा रहता है, तभी जाके उसका प्राइम मिनिस्टरशिप उसका नशा रहता है। तो ऐसे हमारा सदा का बहुत ज्यादा बाबा का फोकस है, और हम भी करेंगे और कर रहे हैं। ठीक है, आगे हमारा मीतू बहन बताएंगे स्वराज्य अधिकारी कौन और उनकी निशानी 10 महावाक्यों में स्पष्ट करें। थैंक यू मीतू बहन जी, आइए प्लीज। ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी वही है जो जिनका स्व के मन, बुद्धि और संस्कार पर पूरा राज्य है। और स्वराज्य अधिकारी वो है जो अपनी 5 कर्म इंद्रियों के राजा हैं। और स्वराज्य अधिकारी वो हैं जो बाबा के दिल पे राज करते हैं। और स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजयोगी। और राजयोगी, आगे बाबा ने कहा राजयोगी माना राजा बच्चे बाबा के। और स्वराज्य अधिकारी वो जो अपना पूरा चार्ट रखते हैं, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाले होते हैं, और डेली अपनी परसेंटेज को बढ़ाते हैं। एक बारी में तो 100% कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं आती है, लेकिन हाँ बस इतना है कि कदम कभी पीछे ना हटे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते ही रहे, परसेंटेज वाइज आगे ही बढ़ना है। बाबा साथ देते हैं, बाबा मदद भी करते हैं। अगर हिम्मत का हमारा एक कदम है, स्वराज्य अधिकारी माना हिम्मत का कदम उठाने वाले, और हिम्मत है तो फिर बाबा की 100% मदद है ही है। और जैसे स्वराज्य अधिकारी माना अखंड योग वाले, योग खंडित ना हो, क्योंकि स्व के संस्कार ही खंडित कर देते हैं, और ओरिजिनल संस्कार में रहने वाले वो है स्वराज्य अधिकारी। ओरिजिनल संस्कार है हमारी आदि और अनादि, लेकिन बार बार जो इमर्ज हो जाते हैं वो है मध्य के, द्वापर के और कलयुग के संस्कार, वो बार बार इमर्ज ना हो। आदि और अनादि संस्कार जो हमारे ओरिजिनल है वही इमर्ज रूप में रहे, तो है हम स्वराज्य अधिकारी। और अपनी राज्य कारोबार बहुत अच्छे से चलाने वाले वो है स्वराज्य अधिकारी। और ये चेकिंग करने वाले कि हमारे ऑर्डर में सब कुछ चल रहा है, अपनी कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार सब मेरे ऑर्डर में है, तो स्वराज्य है। और स्वराज्य की निशानी ही माना कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। जो बोलना नहीं है वो नहीं बोलना है ना, ऐसे नहीं कि बोल निकल गया मुंह से। जो सुनना नहीं है वो सुन लिया तो पर राज्य है, लेकिन जो सुनना नहीं है पूरा कंट्रोल, कि मुझे सुनते हुए भी नहीं सुनना। और जो करना नहीं है, बाबा ने मना किया है, बिल्कुल करना ही नहीं है, पूरा कंट्रोल करने पर भी। और सबसे पहले तो सोच पे कंट्रोल। जो सोचना नहीं है तो ऐसा ना हो कि ओहो सोच लिया फिर थोड़ी देर बाद याद आया ये तो सोचना नहीं चाहिए था, फिर बाबा से क्षमा मांगे, वो चीज नहीं। पूरा कंट्रोल। स्वराज्य माना नहीं सोचना तो नहीं सोचना। जो स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित करते हैं, तो इसका पूरा ध्यान रखना कि मेरा जो स्वराज्य है, जो राज्य कारोबार है, अखंड रहे, व्यर्थ समय भी नहीं गंवाना है। ये भी आज बोला ना कि टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। अलबेलेपन के संस्कार भी जो रॉयल रूप से आ जाते हैं, जो कि हमारे स्वराज्य को खंडित करते हैं,
तो उसमें भी पूरा अटेंशन देना कि कहीं अलबेलापन तो नहीं आ रहा, रॉयल रूप से अलबेलापन तो नहीं आ रहा, कोई आलस्य तो नहीं है अंदर में, है ना, कोई अंश भी रह गया तो फिर वंश बन जाएगा लास्ट में। तो माया के वार से सावधान रहने वाले वो है स्वराज्य अधिकारी। और बस ठीक है। इतना ही याद आ रहा है। हाँ जी, हाँ ओम ठीक है, शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब सुमन बहन जी हमारे पास साथ नहीं है। अशोक भाई जी प्लीज, अपना माया को हराने के लिए बाबा ने क्या क्या विधि बताई अपने बहुत बहुमूल्य। बहुत सुंदर लोग भैया, सबका भाई बहनों का मनन चिंतन चला। माया को हराने के लिए बाबा ने अक्सर कहते हैं कि हमेशा अपने स्वमान में रहें। संगम पर में स्वराज्य अधिकारी आते हैं और भविष्य में राज्य अधिकारी आते हैं। सदा अपने आप को चेक करें कि मैं आत्मा राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, हर एक राज्य कार्य अर्थात सभी कर्मेंद्रियां अपने ऑर्डर में कार्य कर रही हैं। इसे सदा चेक करते रहें कि रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर हमारे पास हैं, कहीं माया के प्रभाव में अधीन तो नहीं बनते। हमारे आदि अनादि जो संस्कार हैं वो माया जीत के संस्कार, क्योंकि संगम पर ही हम माया जीत बनते हैं। वहां पर संगम शत्रु त्रेता तक तो माया होती ही नहीं है। द्वापर से माया के संस्कार वायुमंडल में आते हैं और कलयुग में तो माया का ही बोलबाला है। माया भिन्न भिन्न रूप से वार करती है। ये परमात्मा मार्ग से हमें दिल शिकस्त बना देती है। माया सबसे पहले हमारी कमी कमजोरी पर वार करती है, कमजोरी के रूप में दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। अच्छा अशोक भाई जी, माया को हराने की विधि बताना है। माया माया को का। माया हाँ को हाँ। हाँ, वो इससे अगले पे उसमें आ रहा है, सेकंड एक नेक्स्ट लाइन में है। जब दिल शिकस्त होते माया सबसे पहले हमारे संस्कारों पर अटैक करके संस्कारों को ही दिल शिकस्त बनाने की कोशिश। और जो ये आलस्य, व्यर्थ, नेगेटिविटी, ये सब माया के जो है वर्तमान समय जो वार करने के साधन है। और इस सब से बचने के लिए बाबा की जो छत्र छाया, बाप की छत्र छाया में अपने आप को सेफ रखना है, बाप का साथ रखना है। जब बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे तो माया पास नहीं आ सकेगी, माया हार खा लेगी। ये बहुत इसलिए अच्छा। घबराना नहीं है कि क्या हो गया, क्यों हो गया। सदा हिम्मत रखनी और बाप की साथ को हाँ। अपनी स्मृति में रखना। जी अच्छा। नहीं, और एक ही विधि बताई आपने, 10 विधि बतानी थी। अच्छा, हाँ तो चलो आप 10। हाँ ठीक है, मैं तो यही मेरा इंटेंशन नहीं था। 10 विधि बाबा का इस महावाक्य से। ठीक है, आप निकालना भले, कल आपको हमको थोड़ा शेयर करना। ठीक है। हाँ हाँ। रितु बहन आपने देखा ड्रिल, तो आप शेयर करना चाहें तो। नहीं तो प्रीति बहन हमारे साथ हैं, तो प्रीति बहन लास्ट में अपना सबको होमवर्क अपने लिए भी लेंगे और हमको सबको देंगे। बताती हूँ, एक मिनट। ओम शांति बोल रहे हैं रितु बहन। बोलो, मैं तुम निकालती हूँ। अब बोलो 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 आप। ठीक है प्रीति बहन, आप बोलिए, वो बोलेंगे बाद में। हाँ जी, बाबा ने ना 15 दिन के लिए जो होमवर्क दिया ना, कि उसमें सदा शब्द ऐड करने के लिए कहा है। किसमें? कि हमारा संकल्प, समय, संस्कार, इन सब पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हम सभी राजा बनने वाले हैं। तो जब चाहे, जहां चाहे, हमारा मन और हमारी बुद्धि हमारे लॉ और ऑर्डर में चलनी चाहिए, क्योंकि हम स्वराज्य अधिकारी हैं। इसलिए आज से हम 15 दिन के लिए कोशिश करें कि हमारे संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोलिंग पावर हो, और हम सदा के लिए करें। 15 दिन तो कम से कम हम करें। बाबा ने कहा कोशिश भी करते हैं तो हाथ उठाते हैं, उनको भी बाबा का हेल्प मिलती है। तो हम सभी आज से संकल्प, समय और संस्कार, इन पर सदा, हर, ये नहीं, कभी कभी तो सबका हो जाता है, पर 15 दिन के लिए कोशिश रहे कि हमारे संकल्प, समय, संस्कार पर कंट्रोल हो। और 3 मास के लिए बाबा ने कहा कि इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ स्वराज्य अधिकारी नंबर 1 बन, दूसरों की बातें अपने अंदर समानी है, गलतियां समानी है, वायुमंडल में फैला के वायुमंडल को दूषित नहीं करना है,
एक दो को वाइब्रेशन दे के समा देना है, प्यार से वाइब्रेशंस देना है। और कोशिश यही करनी है, कोशिश क्या, ये तो हम बहुत इजी है, कोशिश तो क्या करनी है, चलो हम समय संकल्प पर तो फिर भी एक कभी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो वातावरण को फैलाना, गलत किसी की बातों को फैलाना, वो किसी इधर उधर की बातें ना करके प्यार को अंदर से, तो ये हम कर सकते हैं, सभी अखंड स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। और ये बातें कोई भी, चाहे सेंटर पे हो चाहे घरों में हो, किसी की बात इधर की उधर ना करके समाते जाओ, प्यार से वाइब्रेशंस देते जाओ। और कोशिश यही रहेगी कि हम सभी मिलकर ये करें, तो बाबा तो साथ देने के लिए है ही है हमारे साथ। ओम शांति। रमणी भाई जी, इसको लिख के भी होमवर्क डाल देना, अच्छा हाँ रहेगा। जी, हाँ जी जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ओम और शांति। हाँ तो बाबा रितुवन ने आज प्लीज। जो 2 ड्रिल बताई, बाबा ने कहा कि ऑर्डर करो कि स्टॉप तो व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प स्टॉप हो जाए, ऐसे सेवा सोचो और सेवा में लग जाओ। बाबा ने कहा कि ऐसे परमधाम में चलो, तो मन और बुद्धि परमधाम में चली जाए। जैसे हमने ऑर्डर दिया अपना मन को, तो वैसे ही वो बुद्धि चली जाए। और ऐसे सूक्ष्म वतन में जाना चाहो तो सेकंड में चला जाओ, अर्थात जो सोचो वह ऑर्डर में है। अभी इसी शक्ति को बढ़ाना है, मतलब हमारे कर्मिंदे जैसे ही हमने मन में सोचा कि परमधाम जाना, तो हम एकदम पहुंच जाएं। ये हमें इस शक्ति को बढ़ाना है। और सूक्ष्म वतन में जाना है तो 1 सेकंड में चले जाएं। तो ये हमारे ऑर्डर में हो, हमारी मन बुद्धि। हाँ ये बाबा ने बताई 2 चीज। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू रितुवन, आपने मेहनत किया हमारे लिए। और विनीता बहन भी कुछ, अच्छा प्रीति बहन कुछ बोलना चाहते हैं, विजय भाई? मैंने कहा मैंने ठीक बोला है कि नहीं, मुझे जो समझ आया मैंने वो बोल दिया था, वही अच्छा अच्छा, बताया, होमवर्क भी। फिर भी अगर हाँ कुछ नहीं ठीक करेक्शन है, हो तो भाई जी आप करें प्लीज। नहीं करेक्शन नहीं था, ये तो ठीक बताया आपने। आपने अपने लिए बोला था, आपने क्या किया 15 दिन का, और 3 मास के लिए क्या कमजोरी करना था, अपने लिए फोकस करके थोड़ा सा, चलो सही है, अब आपने भी बताया वो सबके लिए हो गया, अच्छा है, ठीक है। पहले हाँ अपने पर भी होगा, और आपने कहा था ना सबके लिए भी देना है, तो फिर मैंने इसलिए, अपना हाँ तो हाँ है ही, हाँ 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 सबके लिए। हाँ, सबके लिए हो जाएगा, आपके लिए हो गया, चलो अच्छा है, यही करेंगे हम। हाँ, एक और विनीता बहन कुछ बोलना था, तो उनका बाकी था एक क्वेश्चन। हाँ हाँ वो भाई जी आपने बताया था ना कि राजा बच्चे, राज दुलारे बच्चे कब बनेंगे, जब हाँ, हम बाबा आपने, के। हाँ आपने अपने लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, मैं कि मैं राजा बनूं? अब तक तो हम सब पराधीन है ना, माया के बस है, तो हाँ हम जी हाँ जी, अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं आप? ओ ये फिर मैं ना कल लिख के रखूंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो कल ठीक बताना है। हमको अच्छी तरह हाँ सबको। हाँ, हाँ हाँ तो ठीक है, आज थैंक यू। मैं ऐसे ही बुकिश लैंग्वेज में बोलूं, जो अपना अपने मन से जो नहीं, वो होगा वो ही करूंगी, लिख के रखूंगी। हाँ ठीक हाँ है भाई। हाँ, अमृतोला बाबा से याद करके बाबा से लेकर, ठीक है, चलो थैंक यू सबका, सबने बहुत अच्छा मेहनत किया। भाई जी और आज आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए, और मैंने पूरे एक मन से सारे सामान निकाले हैं, एक एक करके, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ बाबा ने कराया, ठीक आज है। का तरीका अलग था ना, तो ये थोड़ा अच्छा रहा वैसे। बहुत अच्छा हाँ रमलिंग भाई जी, बहुत अच्छी आपने आज मुरली के पॉइंट सभी को बहुत अच्छे दिए, कुछ अलग सा, कुछ नया सा करने को सुनने को मिला। बहुत अच्छी मुरली आपने बनाई, क्वेश्चन आंसर। आप बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे आदरणीय ज्ञानवान भाई जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा को धन्यवाद देते हैं तो सबको मिल जाता है, बाबा मेरा मीठा है और बीज है। चलो सबका धन्यवाद, सबने स्वीकार किया चैलेंज और अपना अपना बताया। और प्रीति बहन ने भी जो हमको 15 दिन का और 3 महीने का बताए, वो सब हम ध्यान रखेंगे। और जो जो बाकी रहा कल अशोक भाई जी का, विनीता बहन, वो अपना अपना शेयर करेंगे। फिर आगे कल का भी मुरली शेयर हुआ है, देख लेंगे। अब हम बाबा को प्यार से याद करके एंड करेंगे। अशोक भाई जी का धन्यवाद, रोज रोज हमारा प्रोग्राम को वो आगे बढ़ाते हैं, होस्ट करते हैं, थैंक यू। वैसा ओआरसी का होमवर्क बता दूं? हाँ बढ़िया जी, हाँ जी जी जी, चलो होमवर्क तो पता है, बाकी तो ठीक है नहीं। हाँ जी जी, वो सब शेयर करना, हाँ जी सही आप। अब ना दीदी प्रैक्टिकल मोड में आ गए हैं। पहले जैसे ज्यादा मुरलियां देते थे ना, अब मुरलियां कम है पर उसमें अभ्यास ज्यादा है।
जैसे उन्होंने ना 2 मुरलियां दी हैं 7/4/81 की, इसमें ना हमें श्रेष्ठ स्मृतियों पे काम करना है। तो एक स्मृति लेके उसमें दिन भर अभ्यास करना है और बाबा को बताना है ऐसे। और ऐसे ही एक मुरली दी है 23/1/85 की, जो दिव्य जन्म की दिव्य नेत्र की गिफ्ट है, इसको भी प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिकल में ला करके, और फिर ना इसको एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा ये भी गहराई से बताया था कि मनन का मतलब होता है रिवीजन करना, और चिंतन का मतलब यह है कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, इस हिसाब से किया। फिर मनन करके फिर जो मक्खन निकलता है, अर्थात कि इसका भाव क्या है कहने का, फिर उसको जो हम स्मृति में लाते हैं उससे हमारी स्थिति बनती है, और वो जो स्थिति से प्रसार होती है वो अवस्था बनती है, ऐसा करके। और 2 गुणों का रोज उन्होंने अभ्यास करने को कहा है, जो बताया ना, शांति और स्नेह के गुण का अभ्यास। इसमें हमें अपने आप मुरलियों से या जैसे भी करके डेफिनेशन निकालनी है, प्लस जो है हमें शांति में सदा रहने के लिए क्या क्या अभ्यास करने हैं, ये सारी चीजें इसमें करनी है। और विशेष करके ये भी ध्यान देना है इसमें कि अंतर्मुखी और एकाग्र रह के ये करेंगे तो अपने आप इनसे ये सारी चीजें निकलेंगी। ऐसा करके उन्होंने इस बार होमवर्क दिया, कह रहे फिर इस पे वर्कशॉप कराएंगे आगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी तो वहाँ आप सबको पता ही है, बहुत अच्छे से अभ्यास कराते हैं वो। योग के अभ्यास तो बहुत ही डीप रहे, अच्छे रहे। थैंक यू वेरी मच। आज सुबह 2 घंटे उन्होंने कराया मनसा सेवा के ऊपर, बाग में मनन चिंतन तो रहा ही है। थैंक यू जी, ओम शांति। कल का कराया था एक मुरली के ऊपर उन्होंने, अधिकारी आत्मा के ऊपर। चलो थैंक यू, मैं मिस कर गया था जी। अशोक भाई जी अपना बाकी एंड करेंगे याद करके। मेला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बन के फरिश्ते गाते हंसते, हम तो चले हैं हो के मगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वहाँ न कोई समय किसी
मिलन की